मेरी धार्मिकता से ऐसा अगर हम सोचते तो ये मूर्खता की बात है। केवल परमेश्वर का अनुग्रह और एक गीत का जो तीसरा और तकलीफ में तसल्ली देने वाला परमेश्वर भला है। किसमें? और तकलीफ मुसीबत में वो तसल्ली देता है। जब हम तकलीफ और मुसीबत में होते हैं हमें तसल्ली देने वाला कोई नहीं। हमारे बोझ को दूर करने वाला परमेश्वर भला है। और कई लोगों के हृदय में बहुत सारा बोझ होता है और बोझ और वो किसी दूसरों को भी बोझ को बता नहीं पाते। और पत्नी जो है पति को नहीं बता पाती, पत्नी जो है पति को नहीं बता पाती, माँ जो है बच्चे माँ पिता जो नहीं बोल सकते। और वो बोझ जो है हृदय में रहते हुए बहुत ही तकलीफ होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल और वो तुझे संभालेगा। और इस बात के हम काबिल बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर हमारा लेकर उपयोग करने के योग्य और काबिल हम नहीं है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए मूसा ने कहा है परमेश्वर आपके नजरों में हमें अनुग्रह प्राप्त हो। हम जैसा काम करते हैं उसके मुताबिक परमेश्वर तो आपका विश्वास इस संसार पर जय पाता है। कहता है बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और होगा कि नहीं होगा? अरे ये होगा कि नहीं? चिता जो है अपने मार्ग में स्थिर नहीं रहता। सब प्रभु यदि हमेशा शक और संदेह हमारे अंदर रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा? और एक मनुष्य को कभी भी बीमारी नहीं आनी चाहिए। ऐसी केवल दो ही बीमारी, आत्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो। और जो है खुलेपन से यदि मैं कहूँ तो शक और संदेह नहीं आना है। और यदि वो आत्मिक तौर से हो या भौतिक तौर से शक और संदेह के साथ प्रभु के पास नहीं आना। इसकी वजह यह है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। आप विश्वास करें केवल आप
करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಿಸೋದಂತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಾಣ್ತಾರೆ। लेकिन हमारे साथ தொடர்ந்து நம்ம மற்றவர்களுக்கு பாஸ்டர்கிட்ட கொடுக்க போறோம். அவங்க சில வார்த்தைகளை சொல்லி நம்முடைய பாஸ்டர்கிட்ட கொடுக்க போறாங்க. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாம். ये कुछ बातें हमारे बीच में बताएंगे। आइए तालू को बजाकर हम प्रभु को आए हुए सभी लोग खुश हैं। परमेश्वर का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इस जगह पर और अपनी उपस्थिति में लेकर तालियों को बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। और आपकी नेता से जो पिता है जॉफरी के लिए भी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। सचमुच परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है मुझ पर। मुंबई में आज तक कभी नहीं, लेकिन पहली बार प्रभु ने अपने इस महिमा को इस जगह पर भेज कर दिखाया। सचमुच मैं डरता था हमेशा कि ये कहीं मैं खुद तो नहीं कर रहा, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, परंतु इनको भेज कर और मेरे जो पहले से ही हमारे पास्टर है ओमकार अंकल, उनको भेजकर सचमुच परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं सचमुच धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर को। और स्वागत करेंगे हम ओमकार अंकल का भी तालियों के साथ। जो हमारे पास्टर कनकराज के लिए एक बार तालियों के साथ में। हमारे म्यूजिशियन ब्रदर जोशुआ के लिए और मैं परमेश्वर का आज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे राजेश अगर ब्रदर के लिए। देखिए मैं खुद एक साउथ का हूँ, लेकिन मुझे तमिल आता है। मेरी इतनी इच्छा है इनसे बात करने की, परंतु मैं तमिल सीख नहीं पाता। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ सीखने की, परंतु परमेश्वर का एक चमत्कार एक पार्टी होते हुए भी आज तमिल का इतना अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इतना अच्छे से बोल रहे हैं। ये परमेश्वर का सचमुच जीव एक चमत्कार है। और उनका एक स्वागत और उनका समय यहाँ पर देने के लिए
कभी शैतान ऐसा परेशान होता है तो हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। ये सचमुच ये अड़चन होने का कारण समझो और फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करो। इन लोगों के बीच में मैं खड़े रहने की योग्य नहीं, छोटा हूँ, इसके लिए मैं आगे का सेवक पास्टर के हाथ में सौंपता हूँ और उनके अच्छे वचनों से आज हमको चलने के लिए कुछ मदद मिल सके, परमेश्वर का रास्ता दिखाई देने में प्रार्थना करता हूँ। இயேசு நல்லவர், यीशु भला है, இயேசு நல்லவர். यीशु भला है। சந்திப்புக்கு ஆண்டவர் ஒரு இடத்தை கொடுத்து இந்த இடத்துல ஆண்டுடைய ஆலயத்தை உருவாக்கி அநேக மக்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வாசலாக, இதை வானத்தின் வாசலாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். संदीप पास्टर जी को परमेश्वर ने इस जगह को देखकर और इसे बांधते हुए अनेक लोगों को स्वर्ग में ले जाने वाला, स्वर्ग का द्वार होकर परमेश्वर इस कलीसिया को उनको दिया है। சந்தீப் ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தி और संदीप जी ने एक सभा का आयोजन करते हुए பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகும் பொழுது और स्वर्ग में ले जाते समय பரலோகத்திலே அவருக்கென்று ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது. स्वर्ग में उनके लिए एक मुकुट जरूर धरा हुआ है। இந்த ஆலயம் எதற்காக, ये भवन किसके लिए है, किस लिए? வருகிற மக்கள் எப்படி மாற வேண்டும், यहाँ पर आने वाले लोग कैसे भी बदल जाना है, எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை கர்த்தர் விரும்புகிறார், कैसे प्रकार की बदलावट परमेश्वर चाहता है, இது எல்லாம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச போகின்றேன். और इस विषय के बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहूंगा। அநேக நேரங்களிலே अनेक लोग சில ஆசீர்வாதங்கள் நாம் விரும்பியும் நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ आशीर्वादों को हम अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं, फिर भी वो हमें नहीं मिलता। ஏன் ஆசீர்வாதங்கள் நம்மால் பெற முடியவில்லை என்பதை இன்றைக்கு சொல்றேன். क्यों आशीर्वाद हम पा नहीं पाते, क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, इस बात के बारे में मैं आज बताना चाहूंगा। இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்குள் என்னென்ன மாறுதல்கள் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்தும் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன். यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में क्या कुछ एक बदलावट होती है या होना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहूंगा। 2 கொரிந்தியரின் புஸ்தகம் दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5வது அதிகாரம் 5वां अध्याय 17வது வசனம். 17वां वचन। இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. இப்படி இருக்க इसलिए ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் यदि कोई मसीह में है तो புதிய சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், वह नई सृष्टि है, பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, पुरानी बातें बीत गई, எல்லாம் புதிதாயின. देखो सब बातें नई हो गई है। அதற்குத்தான் இயேசு, और इसी बात के लिए यीशु है, அதற்கு பேருதான் ரட்சிப்பு. और इसी का नाम उद्धार है। சால்வேஷன் என்று சொல்லுகிறோம், उद्धार जब हम कहते हैं, ரட்சிப்பு என்று சொல்லுகிறோம், उद्धार तारण जो हम कहते हैं, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றோம், यीशु को हमने ग्रहण किया है ऐसा हम कहते हैं, ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்கின்றோம், बपतिस्मा लिया है ऐसा कहते हैं, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருக்கின்றோம். पवित्र आत्मा पाए हैं, நமக்குள் என்ன என்ன மாற்றங்கள் உண்டாயிருக்கிறது, तो हम में कौन कौन से एक बदलावट हुई है, எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் நமக்குள் உண்டாக்கப்பட வேண்டும், कैसे प्रकार की बदलावट हम में होनी चाहिए। அநேக காரியங்களை குறித்து இன்றைக்கு பேச நேரங்கள் கிடையாது. और अनेक बातों के बारे में बताने के लिए आज पूरा समय तो नहीं है। ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है ऐसा बाइबल में। நியூ கிரீச்சர் என்று சொன்னால் என்ன? नई सृष्टि का मतलब क्या है? The major transformation, பெரிதான மாற்றம்னா
என்ன? सबसे बड़ी बदलावट क्या है? நாம் அதை மாத்திரம் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். केवल आज उसी बात को हम जानेंगे. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் प्रेरितों के कार्य 8வது அதிகாரம் 8वां अध्याय 3வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கிறோம். तीसरा वचन हम पढ़ेंगे. சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து சவுல் வேதம் சொல்கிறது और वचन कहता வீடுகள் தோறும் நுழைந்து है कि शाऊल जो है कलीसिया हर एक घर घर जाकर புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்துக் கொண்டு போய் புருஷர்களையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்துக் கொண்டு போய் पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर காவலிலே போட்டு வைத்து காவலிலே போட்டு வைத்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான். நல்ல கவனிச்சு बंदी गृह में डालता था और कलीसिया को उजाड़ रहा था. अच्छे से ध्यान दें. சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தார். कलीसिया को वो उजाड़ रहा था. 9வது அதிகாரம் 1வது 2வது வசனங்கள் 9वां अध्याय इसका पहला और दूसरा वचन. சீமோன் என்று பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் அந்த பட்டணத்திலே அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம் சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருடைய சீஷரை பயமுறுத்தி கொலை செய்யும்படி சீரி பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கு போய் கொலை செய்யும்படி சீரி பிரதான ஆசாரியருக்கு போய் और शाऊल जो तब प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने में जो है धुन में था महायाजक के पास गया. நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேச போகிற காரியம் मैं जो आज आपके बीच में बता रहा हूँ, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டி என்றால் என்ன? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि. इसका मतलब क्या है? யார் இந்த சவுல்? और ये शाऊल कौन है? சவுலை பற்றி வேதம் சொல்லுகிற வார்த்தையை தான் இப்பொழுது பார்த்தோம். और शाऊल के बारे में बाइबल जो बतलाती है उस बात को इस समय हम देखेंगे. சவுலை பற்றி சவுலே சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் கவனிப்போம். शाऊल के बारे में खुद शाऊल क्या कहता है उसके बारे में हम जरा देखेंगे. அப்போஸ்தலர் 26வது அதிகாரம் प्रेरितों के कार्य इसका 26वां अध्याय 9வது வசனத்தில் இருந்து 90 वचन से आगे. முன்னே நானும் நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திற்கு விரோதமாய் அநேக காரியங்களை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன். அப்படியே நானும் எருசலேமில் செய்தேன். நான் பிரதான ஆசாரியரிடத்தில் அதிகாரம் பெற்று பரிசுத்தவான்களில் அநேகரை சிறைச்சாலைகளில் அடைத்தேன். பரிசுத்தவான்களில் அநேகரை சிறைச்சாலையிலே அடைத்தேன். बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में मैंने डाला. அவர்கள் கொலை செய்யப்படுகையில் நானும் சம்மதித்திருந்தேன். அவர்கள் கொலை செய்யப்படுகையில் நானும் சம்மதித்தேன். जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था. சகவானுடைய கொலைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமானவன் இவன் தான். स्तिफनुस का जो मृत्यु था या मारे डालने जाने का मुख्य कारण ये शाऊल था. வாசிப்போம். पढ़ेंगे आगे. சகல ஜெப ஆலயங்களிலும் நான் அவர்களை அநேக தரம் தண்டித்து சகல ஜெபாலயங்களையும் அவர்களை அநேக தரம் தண்டித்து और सारे जो कलीसियाओं में अनेक लोगों को प्रताड़ित करते हुए தேவதூஷணம் சொல்ல கட்டாயப்படுத்தினேன். அவன் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஆளாக இருக்கான் நாம் அறிய வேண்டும். कितना वो भयंकर व्यक्ति था इस बात को हम समझना है. இன்றைய தினத்தில் தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லுகிறார். आज के दिन में आतंकवादी ऐसा हम कहते हैं. சவுலுடைய வாழ்க்கை ஒரு தீவிரவாதியுடைய வாழ்க்கைக்கு சமமானது. शाऊल का जीवन एक आतंकवादी के जीवन के समान उसका था. அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய கொலைக்கு காரணமானவர். अनेक लोग अनेक पवित्र लोगों की घात करने का ये कारण था. வாசிப்போம். पढ़ेंगे. அவர்கள் பேரில் மூர்க்க வெறி கொண்டவனாய் அந்நிய பட்டணங்கள் வரைக்கும் அவர்களை துன்பப்படுத்தினேன். அந்நிய பட்டணங்கள் வரைக்கும் அவர்களை துன்பப்படுத்தினேன். बाहर के नगरों में भी जाकर दूसरों को सताता था. இப்படி செய்து வருகையில் நான் பிரதான ஆசாரியரிடத்தில் அதிகாரமும் உத்தரவும் பெற்று தமஸ்குக்கு போகும் பொழுது மத்தியான வேளையிலே ராஜாவே, நான் வழியிலே சூரியனுடைய பிரகாசத்திலும் அதிகமான ஒளி வானத்திலிருந்து என்னையும் என்னோடு கூட பிரயாணம் பண்ணியவர்களையும் சுற்றி பிரகாசிக்க கண்டே தீமை செய்யும்படி பிரதான ஆசாரியர்கள் அதிகாரத்தை பெற்று बुराई करने के लिए सताने के लिए प्रधान याजक से वो सम्मति पत्र पाते हुए அநேகரை பிடித்து சிறைச்சாலையிலே போட்டு துன்பப்படுத்தும்படியாக போய்கொண்டிருந்தவன். अनेक लोगों को सताकर बंदी गृह में डालने के लिए इस प्रकार से वो जा रहा था. நாங்கள் தரையிலே விழுந்தபோது சவுலே சவுலே, நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்று எபிரேய பாஷையிலே என்னுடன் சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். திடீர்னு ஒரு
வெளிச்சம். और अचानक एक उजियाला चमका அந்த வெளிச்சம் அவனை தாங்க முடியாம கீழே விழுந்துட்டாங்க. और वो उजियाले वो आया उसमें प्रकाश और वो नीचे गिर पड़ा அந்த நேரம் தான் சவுலே சவுலே और उस समय में एक वाणी सुनाई दी, शाऊल हे शाऊल துன்பப்படுத்துகிறாய்ங்கிற சத்தம். और तू मुझे क्यों सताता है, ऐसी आवाज सुनाई दी। இது வரைக்கும் அவனுக்கு இயேசுவை யார் என்றே தெரியாது. अब तक वो यीशु कौन है वो नहीं जानता था। இப்பொழுதுதான் ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறான், சவுலே சவுலே ஏன் என்னை और துன்பப்படுத்துகிறாய்? तभी ऐसा एक वाणी उसे सुनाई देती है कि शाऊल हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है। ஆண்டவரே நீர் யார்? और वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है। நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நான். तू जिसे सताता है वो मैं यीशु हूँ। நல்ல கவனிச்சுக்கணும். अच्छे से ध्यान से सुने। ஒரு பொல்லாத மனுஷனாய், एक दुष्ट व्यक्ति அநேகருக்கு தீமை செய்கிறவனாய், अनेक लोगों को सताने वाला, पीड़ा देने वाला, அநேக பரிசுத்தவான்களை கொலை செய்கிறவனாய், अनेक पवित्र लोगों का घात खून करने वाला ஸ்தேவானை கொன்றவர்களில் ஒருவனாய் और स्टीफनुस को घात करने वालों में से ये एक था। இருந்து கொண்டிருந்த அவன்தான் இயேசு